नमस्कार दोस्तों। यह देश बड़ा कमाल है। लोग बड़े धमाल हैं और यहां जो कमाल होता है उसे लोग बड़े देखते तो गौर से हैं, लेकिन उनके गंभीर परिणाम जब आते हैं तब सिर पकड़ लेते हैं। लेकिन जब उन्हें सच्चाई दिखाने का प्रयास होता है तब वे उसे देखना नहीं चाहते और देख भी लेते हैं तो फिर आंखें मूंद कर आगे निकल जाते हैं। अब वोट चोरी का जो मुद्दा है देश में ठीक वैसा ही है जिसे लोग अभी भी गंभीरता से नहीं ले रहे। जो लोग ले रहे हैं वे सवाल कर रहे हैं, जो नहीं ले रहे वे आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन जब उन पर इस बात की चोट होगी तब उन्हें पता चलेगा कि हमने पहले क्या गलती कर दी थी। राहुल गांधी पहले आए और उन्होंने बाकायदा बताया कि किस तरह से वोट चोरी हो रही है, किस तरह से फर्जी वोट जोड़े जा रहे हैं, चाहे वह महाराष्ट्र में हो, चाहे वह कर्नाटक में हो, चाहे वह उत्तर प्रदेश में हो, चाहे हरियाणा में हो, चाहे दिल्ली में हो। तमाम जगह पे इस वोट चोरी को लेकर राहुल गांधी ने जब खुलासा किया उसके बाद लगातार खुलासे हो रहे हैं और ऐसे सबूत लगातार दिखाए जा रहे हैं। उस समय राहुल गांधी ने कहा था कि एक कमरे में 60 वोट, एक मकान में 246 वोट, एक बिल्डिंग में 1100 वोट ले। और जब जाके खुद मीडिया ने उन्हें चेक किया तो राहुल गांधी के आरोप बिल्कुल सही पाए गए। लेकिन उस वक्त चुनाव आयोग ने क्या कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, राहुल गांधी गलत बोल रहे हैं, या तो वे एफिडेविट दें या फिर हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। तो कानूनी कार्रवाई अब तक राहुल गांधी पर की क्यों नहीं गई चुनाव आयोग की तरफ से? उन्होंने तो एफिडेविट नहीं दिया। इसका मतलब कहीं ना कहीं चुनाव आयोग ने अपनी गलती अंदर से तो स्वीकार ली, लेकिन सामने आकर कहने की हिम्मत नहीं है, ना उस गलती को सुधारने की कोशिश हो रही है। अब राहुल गांधी जो लाए हैं वह हाइड्रोजन बम नहीं है, जैसा कि उन्होंने बिहार में वोट अधिकार यात्रा के समापन के दौरान कहा था कि अब हाइड्रोजन बम आएगा और भाजपा को मुंह दिखाना मुश्किल हो जाएगा, उससे भागना पड़ेगा। अब राहुल गांधी धमाका तो करा, लेकिन हाइड्रोजन बम अभी बाकी है। राहुल गांधी ने कहा है कि रुक जाइए, और आज जो चीज लाए हैं वह और ज्यादा गंभीर है उस वोट चोरी से भी। यह तरीका आप देख लीजिए कि मेरा वोट है, मेरा वोट कट गया, मुझे पता नहीं, और मेरा वोट काटने वाला मेरा ही दोस्त है, उसके नाम से आईडी बनी और कट गया, उसे भी पता नहीं कि उसके नाम की आईडी से मेरा वोट कट गया। जब यह सामने आया तो मैंने शिकायत की और इस तरीके को रुकवाने का प्रयास किया। एक जगह ऐसा नहीं हुआ, कई जगह ऐसा हुआ। राहुल गांधी ने जो आज बताया कि एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 6000 वोट काटे गए, और वह 6000 वोट कहां से काटे गए? 10 बूथों से, स्पेसिफाई बूथों से। और वे बूथ कौन से थे? जिन 10 में से 8 बूथों पर कांग्रेस जीतती है, उन 10 बूथों के 6000 से ज्यादा वोटों को काट दिया गया और काटा गया। एक आईडी बनती है 36 सेकंड में, वोट जोड़ भी दिए जाते हैं, काट भी दिए जाते हैं। अब आप सोचिए 36 सेकंड, 1 से 36 तक आप जैसे ही गिनेंगे 36 सेकंड पूरे हो जाते हैं। क्या एक फॉर्म ऑनलाइन फिलअप किया जा सकता है 36 सेकंड में? राहुल गांधी का सीधा सवाल है। और जिसके नाम से वोट कटा और जिसका कटा, दोनों को राहुल गांधी ने सामने मीडिया के सामने लाके खड़ा कर दिया कि इनका वोट कटा, इन्हें पता ही नहीं है, और इन्होंने वोट काटा है, इनको भी पता नहीं है। तो आखिरकार उनके नाम से आईडी बनाकर वोट काट कौन रहा? ऐसा उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए बताया, तो यह तो फिर पूरे देश में हो सकता है। और अगर पूरे देश में हो सकता है तो आज मैं वोटर हूं, जब वोट डालने जाऊं उस समय मैं वोटर रहूं या नहीं रहूं, मेरी आईडी अगर डिलीट कर दी गई, मेरा नाम डिलीट कर दिया गया किसी भी आईपी एड्रेस से बनाकर, किसी भी आईडी को बनाकर, तो फिर मैं क्या करूंगा? दरअसल यह गंभीरता इसलिए है कि इस तरह की अगर गलती हो रही है, चुनाव आयोग सिर्फ ये एक लाइन में यह कह रहा है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, ऑनलाइन किसी का नाम कट ही नहीं सकता, तो राहुल गांधी तो सबूत दे रहे हैं। अब आप एक लाइन में कह दो कि राहुल गांधी गलत बोल रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता, इससे काम नहीं चलेगा। राहुल गांधी ने स्पेसिफाई बाकायदा नाम के जरिए लोगों को सामने खड़ा करके बताया कि इनका नाम काटा गया, इनके आईडी से काटा गया, और ना इनको पता है कि इनकी आईडी है, और जिनका नाम कटा है उन्हें भी पता नहीं है। तो फिर आखिरकार वह कट कहां से रहा है? अब इससे गंभीर बात यह है कि कर्नाटक में जब इस तरह का वोट काटने का खेल हुआ तो वहां की सीआईडी ने इसकी जांच शुरू की।
और सीआईडी ने क्यों जांच शुरू की? तो आपको पता है कि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, भाजपा की सरकार में अगर वोट करता तो वहां की सीआईडी या पुलिस इसकी जांच नहीं करती। तो कर्नाटक की सीआईडी ने इसकी जांच शुरू की और चुनाव आयोग से वे आईपी एड्रेस मांगे, ओटीपी मांगे कि जिनके आईडी से दूसरे का नाम काटा जा रहा है। 19 बार सीआईडी ने पत्र लिख दिया चुनाव आयोग को, लेकिन चुनाव आयोग आईपी एड्रेस नहीं बता रहा। अब आईपी एड्रेस अगर आप नहीं समझते तो समझ लीजिए, जैसे आपके हाथ में आपका फोन है, आप किसी को मैसेज करते हैं, आपके पास कोई मैसेज आता है, आपकी कोई आईडी है और आप जिस जगह से कर रहे हैं, जिस डिवाइस से कर रहे हैं, उसकी तमाम जानकारी आईपी एड्रेस में होती है। उस आईपी एड्रेस के जरिए उस डिवाइस की तमाम जानकारियां आपको मिल सकती हैं और पुलिस किसी भी वारदात के बाद में जब फोन का पीछा करती है तो आईपी एड्रेस, साइबर ठगी में भी आईपी एड्रेस सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उससे यह पता लगता है कि किस कंप्यूटर या किस डिवाइस से ठगी हुई है, किस जगह से हुई है। अब अगर चुनाव आयोग ये कहता है कि ऑनलाइन किसी का नाम नहीं काटा जा सकता, तो फिर चुनाव आयोग कर्नाटक की सीआईडी को आखिरकार क्यों कर वह आईपी एड्रेस और ओटीपी उपलब्ध क्यों नहीं करा रहा जो मांग कर्नाटक की सीआईडी कर? अगर चुनाव आयोग वह बता दे तो तमाम बातों का खुलासा हो जाए कि किस आईपी एड्रेस, यानी कि किस कंप्यूटर से, किस लैपटॉप से, किस फोन से वह आईडी बनाई गई, किस फोन से, किस जगह से वह डिलीट हुई। और कमाल की बात जो राहुल गांधी ने बताई कि सुबह 4 बजे एक व्यक्ति उठता है और अपनी आईडी से 36 सेकंड में डिलीट कर देता है किसी के नाम या जोड़ देता है किसी के नाम। है ना कमाल की बात? आखिरकार रात को सोते सोते ऐसा क्या ख्याल आ गया उसके मन में कि सुबह 4 बजे खड़ा होता है और वह डिलीट करने के लिए अपनी नींद खराब कर रहा है 2 नाम के लिए, और वह भी सिर्फ 36 सेकंड में। यानी कि कुल मिलाकर झोल तो बहुत सारा है। अब इस झोल के अंदर बीजेपी शामिल हो गई। चुनाव आयोग कहता है कि नहीं, डिलीट नहीं हो सकता। उधर अनुराग ठाकुर राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती ही सामने आकर बैठ गए जवाब देने के लिए, राहुल गांधी से जवाब मांगने लग गए। मांगना चुनाव आयोग से था। यानी कि पहले भी जब राहुल गांधी ने आरोप लगाए थे तो ज्ञानेश कुमार और उनकी टीम तो कई दिन बाद सामने आई थी, आधी अधूरी बात कहकर गायब हो गई थी। लेकिन राहुल गांधी की कॉन्फ्रेंस के तुरंत बाद बीजेपी के नेताओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बयानबाजी शुरू हो गई थी। यानी कि चुनाव आयोग के बचाव में पूरी बीजेपी खड़ी हो गई थी। इस बार भी सेम वही पैटर्न है कि राहुल गांधी ने पूछा कि किस तरह से वोट डिलीट किए जा रहे हैं। वे आईपी एड्रेस कर्नाटक की सीआईडी मांग रही है। आखिरकार चुनाव आयोग दे क्यों नहीं रहा? दे दे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। चुनाव आयोग का जो साख बुरी तरह से लगातार गिर रहा है वह वापस कायम हो जाए। अगर वह आईपी एड्रेस आ जाए तो पता चल जाए। अब राहुल गांधी का यह आरोप बहुत गंभीर है कि ज्ञानेश कुमार जो भारत के चुनाव आयुक्त हैं, वे चुनाव आयुक्त उन लोगों को बचाने में लगे हैं जो इस तरह से वोट डिलीट करके और लोकतंत्र का खेल बिगाड़ने में लग रहे हैं। वोट चोरी का यह दूसरा तरीका है जो अपना रहे हैं, उन्हें ज्ञानेश कुमार बचा रहे हैं। अब ज्ञानेश कुमार सिर्फ एक लाइन कह रहे हैं कि नहीं हो सकता, इससे काम नहीं चलेगा। सामने आकर उन्हें भी उन आईपी एड्रेस जो राहुल गांधी कह रहे हैं, जिन नामों को कह रहे हैं कि यह फला दिन कट रहा था, हमने रोक लिया, पकड़ में आ गया और इसके ऊपर एफआईआर हो गई, प्रिसाइडिंग अफसर ने एफआईआर करवा दी। उसके बाद सीआईडी सबूत मांग रही है लेकिन चुनाव आयोग नहीं दे रहा। यानी कि मामला बहुत गंभीर है और यह बात सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूंसी तक सीमित नहीं है। अगर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में किसी का भी नाम, किसी की भी फर्जी आईडी बनाकर और काटा जा सकता है तो फिर देश में किसी भी वोटर का नाम कभी भी कहीं भी काटा जा सकता है। यह बड़ी गंभीर और साइबर फ्रॉड वाली स्थिति बनती जा रही है। और इसके बावजूद अगर चुनाव आयोग आईपी एड्रेस नहीं दे, आईपी एड्रेस के जरिए स्पष्टीकरण नहीं दे और अपने बचाव में चुनाव आयोग बाद में बोले, बीजेपी आकर बोलने लग जाए, तो फिर क्या राहुल गांधी के आरोपों में दम नहीं है? और अभी तो राहुल गांधी का कहना है कि यह हाइड्रोजन बम नहीं है,
वह तो अब आने वाला है। अब आप सोचिए, अभी राहुल गांधी ने 2 कॉन्फ्रेंस वोट चोरी पर करी है। पहली कॉन्फ्रेंस कि किस तरह से फर्जी वोट बड़ी संख्या में जोड़े गए, इतने जोड़े गए कि जहां वयस्क आबादी है उससे भी ज्यादा वोटर हो गए। वह तरीका सीधे सीधे फर्जी तरीके से वोट डालने का सामने लाया। अब वे कह रहे हैं कि वोट डिलीट करने का खेल है, और डिलीट वे किए जा रहे हैं जो कांग्रेस या भाजपा के खिलाफ वोट देने वाले बूथ हैं, जिन बूथों पर भाजपा कमजोर होती है, उन बूथों के वोटरों को टारगेट करके डिलीट किया जा रहा है। यानी कि यह बहुत गंभीर स्थिति है। आज एक कर्नाटक की बात लेकर आए हैं। यह देश में हर जगह हो सकता है, और अगर ऐसा होने लगा तो फिर वोटर की आइडेंटिटी का क्या फायदा है। अगर उसे पता ही नहीं है, उसने वोट कटवाने के लिए आवेदन ही नहीं किया है, और दूसरी बात यह है कि जो वोट काटने के लिए आईडी बनाई जा रही है उसे भी पता नहीं कि मेरी आईडी बनाकर वोट काटा जा रहा है, तो यह बड़ा गंभीर मसला है। और अगर देश के लोग इस गंभीर मसले को गंभीर नहीं मानकर सिर्फ आगे बढ़ रहे हैं या राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस आरोपों को स्क्रॉल कर रहे हैं, तो किसी दिन उनके साथ भी यही साइबर फ्रॉड हो सकता है जो राहुल गांधी आज सामने लाए हैं। ऐसे में सचेत सिर्फ राहुल गांधी को नहीं होना, राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष के तौर पर, जैसा उन्होंने कहा कि मेरा काम लोकतंत्र बचाना नहीं है, मेरा काम सरकार पर दबाव बनाना है और उन चीजों को सामने लाना है जो गलत हो रही है, जो राहुल गांधी ला रहे हैं। और अगर ऐसी स्थिति में देश के लोग सवाल नहीं करेंगे, चुनाव आयोग से जवाब नहीं मांगेंगे, तो फिर जो वोटर आईडी आप जेब में लेकर घूम रहे हैं उसे फाड़कर फेंक दीजिए, क्योंकि हो सकता है इसी तरीके से किसी दिन आपका नाम भी किसी फर्जी आईडी से डिलीट कर दिया जाए। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।